अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। ये आगे जाके वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। जो विटामिन डी है ये दो फार्म्स के अंदर होता है। एक है कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसको विटामिन डी 3 भी कहते हैं, और दूसरी इसकी फार्म है एर्गोस्टिरोल, जिसको विटामिन डी 2 कहते हैं। ये दोनों जो है कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 और एर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी 2, ये दोनों प्रो विटामिन की फार्म में होती हैं। जो कोलिकैल्सिफेरॉल है उसकी प्रो विटामिन फार्म है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है। दूसरा जो है विटामिन डी 2 एर्गो कैल्सिफेरॉल, उसकी प्रो विटामिन फार्म है एर्गोस्टिरोल। सोर्स क्या है विटामिन डी का? इसका सोर्स जो है वो दो तरह के सोर्स हैं। एक है इसका जो सोर्स है वो डाइट है, जो दूसरा सोर्स है वो इसका सनशाइन है, सूरज की रोशनी है। इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसका जो इसको विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि सूरज की रोशनी में, यूवी लाइट में, जो स्किन के अंदर मौजूद है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, वो विटामिन डी 3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है 125 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल से होता है विटामिन डी। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन से, और इसकी जो प्रो एक्टिव फॉर्म्स हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है, और दूसरी इसकी प्रो एक्टिव फॉर्म है एर्गोस्टिरोल, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म में कोलिकैल्सिफेरॉल, और जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, और दूसरा इसका है एर्गो कैल्सिफेरॉल। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कोलिकैल्सिफेरॉल है वो लेस एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू 125 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल। 125 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो कोलिकैल्सिफेरॉल से ही बनता है, लेकिन ये कन्वर्जन होती है किडनी के अंदर। इसीलिए जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की 125 डाईहाइड्रोक्सोकोलिकैल्सिफेरॉल, ये किडनी के अंदर एक्टिव होती है, और ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट ये है कि विटामिन डी के फंक्शंस क्या है हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो विटामिन डी का है, फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के फंक्शंस क्या है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो फास्फेट की एब्जॉर्प्शन है। थर्ड इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ये बोन्स की ग्रोथ में यूज़ होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जो बोन्स होगी वो स्पॉन्जी होगी, अंदर से वो नरम होगी, और आसानी से जो है वो उनको बेंड किया जा सकेगा, और वो जो है उनका टूटने का भी खदशा होगा। दूसरी इसका नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है टीथ जो होते हैं, इनकी जो एनेमल होती है ऊपर, जो हार्ड डेंटल होता है, इसकी ग्रोथ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो अक्सर ये एज ए कोएंजाइम के तौर पर भी यूज़ होता है। और सबसे पहले जो मैंने इसकी बात की कि कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और कैल्शियम जो है बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शन, इवन बोन्स की ग्रोथ। रिकट्स क्या है? रिकट्स बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं, जिसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। जब बोन अंदर से खोखली होगी, स्पॉन्जी होगी, तो उसका वो आसानी से टूट भी जाएगी, और आसानी से वो बेंड हो जाएगी, और आसानी से उसके जो है वो डीफॉर्म होने का खदशा होता है। रिकट जो है वो 3 तरह की होती है। सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहली फर्स्ट जो है वो इसकी टाइप है क्लासिकल रिकट। नेक्स्ट जो रिकट है वो कहलाती है अडल्ट या ऑस्टियोमलेशिया, अडल्ट रिकट या ऑस्टियोमलेशिया। थर्ड टाइप इसकी है जोविनाइल रिकट।
क्लासिकल रिकेट सिंपल है कि इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी की वजह से जैसे पहले कहा कि इसमें स्पॉन्जी बोन्स हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, इनको डिफॉर्म होने का खदशा होगा। नेक्स्ट जो अडल्ट रिकेट है ऑस्टियोमलेशिया, इसमें होता है बेसिकली अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, ओल्ड एज है, उसमें विटामिन डी की एक तो ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसी तरह लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर उसमें मुनासिब मिकदार में विटामिन डी ना लिया जाए तो उसमें भी कमी हो जाती है विटामिन डी की। और इन तो ओल्ड एज में भी इसका ऐसा हो सकता है और अडल्ट में भी। नेक्स्ट है जोविनाइल रिकेट। जोविनाइल रिकेट मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विटामिन डी, जिसको सनशाइन विटामिन बी कहते हैं। ये आगे जाके वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। जो विटामिन डी है ये दो फार्म्स के अंदर होता है। एक है कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसको विटामिन D3 भी कहते हैं, और दूसरी इसकी फार्म है एर्गोस्टिरोल, जिसको विटामिन D2 कहते हैं। ये दोनों जो है कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 और एर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2, ये दोनों प्रो विटामिन की फार्म में होती हैं। जो कोलिकैल्सिफेरॉल है उसकी प्रो विटामिन फार्म है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है। दूसरा जो है विटामिन D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल, उसकी प्रो विटामिन फार्म है एर्गोस्टिरोल। सोर्स क्या है विटामिन डी का? इसका सोर्स जो है वो दो तरह के सोर्स हैं। एक है इसका जो सोर्स है वो डाइट है, जो दूसरा सोर्स है वो इसका सनशाइन है, सूरज की रोशनी है। इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसका जो इसको विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि सूरज की रोशनी में, यूवी लाइट में, जो स्किन के अंदर मौजूद है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है 125-डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल से होता है विटामिन डी। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन से, और इसकी जो प्रो एक्टिव फॉर्म्स हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि स्किन के अंदर मौजूद होता है, और दूसरी इसकी प्रो एक्टिव फॉर्म है एर्गोस्टिरोल, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म में कोलिकैल्सिफेरॉल, और जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, और दूसरा इसका है एर्गोकैल्सिफेरॉल। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कोलिकैल्सिफेरॉल है वो लेस एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू 125-डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल। 125-डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो कोलिकैल्सिफेरॉल से ही बनता है, लेकिन ये कन्वर्जन होती है किडनी के अंदर। इसीलिए जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की 125-डाईहाइड्रोक्सोकोलिकैल्सिफेरॉल, ये किडनी के अंदर एक्टिव होती है और ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट ये है कि विटामिन डी के फंक्शंस क्या है हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो विटामिन डी का है, फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के फंक्शंस क्या है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो फास्फेट की एब्जॉर्प्शन है। थर्ड इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ये बोन्स की ग्रोथ में यूज़ होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जो बोन्स होगी वो स्पॉन्जी होगी, अंदर से वो नरम होगी, और आसानी से जो है वो उनको बैंड किया जा सकेगा, और वो जो है उनका टूटने का भी खदशा होगा। दूसरी इसका नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है टीथ जो होते हैं, इनकी जो एनेमल होती है ऊपर, जो हार्ड डेंटल होता है, इसकी ग्रोथ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो अक्सर ये एज ए कोएंजाइम के तौर पर भी यूज़ होता है, और
सबसे पहले जो मैंने इसकी बात की कि कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और कैल्शियम जो है बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शन, इवन बोन्स की ग्रोथ। रिकट्स, रिकट्स क्या है? रिकट्स बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं, जिसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। जब बोन अंदर से खोखली होगी, स्पॉन्जी होगी, तो उसका वो आसानी से टूट भी जाएगी और आसानी से वो बेंड हो जाएगी, और आसानी से उसके जो है वो डीफॉर्म होने का खदशा होता है। रिकट जो है वो 3 तरह की होती है। सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहली फर्स्ट जो है वो इसकी टाइप है क्लासिकल रिकट। नेक्स्ट जो रिकट है वो कहलाती है अडल्ट या ऑस्टियोमलेशिया, अडल्ट रिकट या ऑस्टियोमलेशिया। थर्ड टाइप इसकी है जोविनाइल रिकट। क्लासिकल रिकट सिंपल है कि इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे पहले कहा, कि इसमें स्पॉन्जी बोन्स हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, इनको डीफॉर्म होने का खदशा होगा। नेक्स्ट जो अडल्ट रिकट है ऑस्टियोमलेशिया, इसमें होता है बेसिकली अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, ओल्ड एज है, उसमें विटामिन डी की एक तो ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसी तरह लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर उसमें मुनासिब मिकदार में विटामिन डी ना लिया जाए तो उसमें भी कमी हो जाती है विटामिन डी की। और इन तो ओल्ड एज में भी इसका ऐसा हो सकता है, और अडल्ट में भी। नेक्स्ट है जोविनाइल रिकट। जोविनाइल रिकट मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है